धनबाद कोल्याञ्चल में स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विजन प्लान 2023 को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में धनबाद टाउन हॉल में एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग से जुड़े पदाधिकारी, चिकित्सक एवं शिक्षाविद शामिल हुए। कई घंटों तक चले इस कार्यक्रम में जिले में किस तरह से स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करके आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सके, इस पर चर्चा हुई। वहीं उपायुक्त ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए एक्सपर्ट टीम की सर्वे, निजी अस्पतालों के प्रबंधन का तरीका, अपने यहां के सरकारी अस्पतालों की कार्यशैली का अनुकालन एवं कई राउंड के बैठक के बाद आई फाइंड आउट के बाद विजन तैयार किया गया है, जिसमें जिले के सदर अस्पताल एवं CHC लेवल के अस्पतालों को कैसे मॉडल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की सुविधाएं लोगों को दी जा सके। प्रस्तुति के दौरान होने वाली मौतों को कम करने के लिए ब्लड बैंक का चयन तैयार करना प्राथमिकता है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए उन्होंने एक मॉडल विद्यालय के तर्ज पर सैटेलाइट विद्यालयों को भी डेवलप करने पर बल देने का प्लान तैयार किया है। आमतौर पर वैसे तरीके से विद्यालय के सुसज्जित किया जाए जहां बच्चे आने के लिए बाध्य हो, बगैर हेडमास्टर एक भी स्कूल नहीं होगा। कि कोविड काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया और उस सीख में सबसे बड़ी सीख ये थी कि आज भी आज़ादी के इतने साल के बाद भी हम हेल्थ में क्यों अव्वल नहीं हैं, हेल्थ की बेसिक चीज़ों में हम क्यों अव्वल नहीं हैं। एक सेकेंड अभी मत बोलिए। जब हम या हमारे परिजन इलाज कराने साउथ के किसी स्टेट में जाते हैं, आसमान का फर्क नजर आता है। ये प्रश्न बार बार सबके सामने आता है कि आखिर हम क्यों बेसिक स्टैंडर्ड चीजों को हम क्यों अपने सरकारी अस्पताल में नहीं लागू कर पा रहे हैं। आधारभूत और मिनिमल चीजें, न्यूनतम चीजें होनी चाहिए, उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। लेकिन जब हम उस IPHS स्टैंडर्ड के बारे में अपने सभी CHC, PHC, सदर अस्पताल की समीक्षा करते हैं तो हम पाते हैं कि उस IPHS स्टैंडर्ड को भी अचीव करने में हम बहुत पीछे हैं। यानी कि जो बेसिक चीजें हैं उस बेसिक चीज में भी हम बहुत पीछे हैं। कोविड ने ये चीज बता दिया कि आने वाले समय के लिए हमें तैयार रहना होगा, तो हम इस तरह की व्यवस्थाओं के साथ इस प्रकार की महामारी से नहीं लड़ पाएंगे। इसी पृष्ठभूमि में हमारी पूरी टीम ने संकल्प लिया कि हम लोग एक चुनौतीपूर्ण माहौल के साथ आगे बढ़े। हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हम एक अपने लिए बहुत कठिन मानक तैयार करें और उस कठिन मानक पे आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी पृष्ठभूमि में हमारी पूरी टीम ने मेहनत किया और जो आज आप विजन प्लान देख रहे हैं हेल्थ का, हेल्थ के बाद ठीक हम लोग एजुकेशन पे जाएंगे, वो विजन प्लान कमरे के अंदर बैठकर तैयार नहीं किया गया है। इस विजन प्लान को पिछले 2 महीनों में हम लोग लगातार, पहले एक कमेटी बनाई गई हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए अलग अलग। अभी मैं हेल्थ की बात करूंगा, फिर उसके बाद एजुकेशन पे मैं जाऊंगा विस्तार से। वो कमेटी सदर अस्पताल को कैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाए, क्या क्या विंग होने चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है वहां पे, उसको कैसे फिलअप किया जाना है, किस किस प्रकार के HR होने चाहिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर कितने होने चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ कितने होने चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं क्या क्या कमी है उसको कैसे पूरा करना चाहिए। उसके बाद वो टीम हमारे CHC का भ्रमण किया। इतना ही नहीं, यहाँ के कुछ निजी चिकित्सालयों का भी भ्रमण हम लोगों ने किया, यह देखने के लिए कि वहां पर व्यवस्थाएं कैसे मैनेज की जाती हैं, प्रबंधन कैसे होता है, स्वास्थ्य सेवाओं को उम्दा बनाने के क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं। उन सबों की विस्तृत अध्ययन के उपरांत फिर 3-4 राउंड के डिटेल डिस्कशन के बाद हम लोगों ने ये हेल्थ विजन प्लान बनाया है।